जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। पहले कई वीडियोस में देख चुके हैं कि यदि व्यक्ति सामान्यतः से अधिक बीमार रहते हैं तो हमें पूर्व दिशा देखनी जरूरी है। जब पूर्व दिशा में दोष होता है, वो दिशा कटी फटी रहती है, वहाँ की फ्लोरिंग खराब हो रही है, वहाँ पपड़ियाँ निकल रही हैं, या कोई भी वास्तु दोष है वहाँ पर, या वहाँ का वेंटिलेशन, ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो वहाँ पर उस घर में रहने वाले व्यक्तियों को सामान्यतः से अधिक बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं। हम ये देख चुके हैं पहले। पर इस वीडियो में हम यह देखने वाले हैं कि क्या सिर्फ पूर्व दिशा में दोष होने पर ही बीमारियां होती हैं, या वास्तु में और कोई भी कारण होते हैं जिसके कारण व्यक्ति सामान्यतः से अधिक बीमार रहते हैं, उनके घर में बीमारियां बनी हुई रहती हैं। या जब हमें कोई वास्तु दोष नहीं मिलता है तो हमें क्या एनालिसिस करना चाहिए आज इस वीडियो में हम वह भी देखेंगे। अर्थात हम कंप्लीट वास्तु रेमेडी भी देखेंगे कि कौन कौन सी पद हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे शरीर को, व्यक्ति को बीमार कर सकती है, जिससे कि हम कहीं भी यदि कंसल्टेंसी करते हैं या किसी के घर में प्रॉब्लम है तो उसे दूर किया जा सके। तो हम दोष देखते हैं। सर्वप्रथम, जब किसी के घर में वास्तु दोष के रूप में वेंटिलेशन है, वहां का वेंटिलेशन मतलब किसी के घर में वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं दिया हुआ है, वहां हवा प्रॉपर नहीं है, चाहे वह पूर्व दिशा तो है ही सही, पूर्व दिशा का दोष तो होता ही है बीमारी के लिए, लेकिन यदि व्यक्ति के घर में पूरा वेंटिलेशन ठीक नहीं है, उसे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है, तो भी व्यक्ति वहां जो निवास करने वाले व्यक्ति होंगे तो वह बीमार रहेंगे, क्योंकि उन्हें वहां की प्रॉपर हवा नहीं मिल रही, ऊर्जा नहीं मिल रही, उन्हें हर दिशा से जो प्रॉपर ऊर्जा मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। उसका रीजन है कि खिड़कियां प्रॉपर खोल के रखेगा तो ही व्यक्ति को प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा। वह देखना चाहिए हमें वहां जाकर। पूर्व दिशा में दोष होने पर हम पहले भी देख चुके हैं, जब पूर्व दिशा में दोष होता है, चाहे वह दिशा कटी फटी हो या वहां पर खिड़कियां नहीं दी हो, जिससे कि व्यक्ति को वहां की ऊर्जा नहीं मिल रही, ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा नहीं मिल रही, तो भी वहां रहने वाले व्यक्ति सामान्यतः से अधिक बीमार रहते हैं। मर्म स्थान पर सोने पर, इसका अर्थ यह है कि जब व्यक्ति का पलंग, जो बेड है, या व्यक्ति जहां भी सोता है, यदि वो मर्म स्थान पर सो रहा है तो वह व्यक्ति बीमार रहेगा, वह व्यक्ति रोगी हो सकता है। धीरे धीरे मर्म स्थान पर सोने पर व्यक्ति बीमार रहेगा। या फिर मर्म स्थान पर सोने के अलावा यदि व्यक्ति बीम के नीचे भी सोता है, बीम है और बीम के नीचे यदि व्यक्ति का पलंग है, तो भी व्यक्ति बीमार रहेगा। सोने की दिशा सही नहीं होने पर, यदि व्यक्ति, हमने ग्रंथों में देखा है, विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के अनुसार भी हम देख चुके हैं कि उसमें बताया गया है कि जब सोने के लिए यदि कोई व्यक्ति व्यापार व्यवसाय करता है तो उसे दक्षिण दिशा में सिरहाना करके सोना चाहिए। यदि कोई बच्चा है, वो स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, तो उसे पूर्व दिशा में सिरहाना करके सोना चाहिए। यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, सीनियर सिटीजन है, व्यक्ति है, सीनियर पर्सन है, तो उन्हें पूर्व दिशा में सिर रख के सोना चाहिए। ग्रंथों में बताया गया है कि उत्तर व पश्चिम दिशा में सिर रखकर नहीं सोना चाहिए। यदि पश्चिम दिशा में व्यक्ति सिर रख के सो सकता है, लेकिन कब? जब वह यात्रा कर रहा हो तब। उत्तर दिशा में मृत्यु उपरांत ही सुलाया जाता है, ऐसा कहा गया है। तो हमें सिर्फ पूर्व या दक्षिण में सिर रख के सोना चाहिए, यह कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति वी दिशा में सो रहा है, अर्थात नॉर्थ ईस्ट में सो रहा है, साउथ वेस्ट में सो रहा है, ऐसे वी दिशा में उसका पलंग है, वी दिशा में सिर रख के सो रहा है, तो भी उसकी नींद प्रॉपर नहीं,
दिशा में सोने पर भी व्यक्ति की जब प्रॉपर नींद नहीं हो पाती है तो भी व्यक्ति बीमार रह सकता है, उसे बीमारी की आशंका हो सकती है, रहने की आशंका हो सकती है वहां पर। रोग के पद में मुख्य द्वार होने पर, जब रोग के पद में मुख्य द्वार है, यदि किसी का वेस्ट फेसिंग घर है और उसका मुख्य द्वार रोग के पद में आ रहा है तो भी वहां निवास करने वाले व्यक्तियों को बीमारियां हो सकती हैं, आशंका रहती है। यदि व्यक्ति का बिल्टअप डोर जो है, मेन गेट तो नहीं, बिल्टअप डोर रोग के पद में आ रहा है तब भी यह प्रॉब्लम रह सकती है। यदि रोग के पद में कोई वास्तु दोष है वहां पर, जैसे फ्लोरिंग खराब हो रही है वहां की दीवार की पपड़ियां उतर रही हैं, दिशा में कोई प्रॉब्लम है, दीवार में कोई प्रॉब्लम है, तो भी वहां पर ये प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं, वहां के व्यक्ति बीमार रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब सही खान पान नहीं हो व्यक्ति का तो भी व्यक्ति बीमार रह सकता है, उसे बीमारी की आशंका रहती है। दिनचर्या सही नहीं होने पर, यदि व्यक्ति का स्लीपिंग साइकिल सही नहीं है, उसकी दिनचर्या सही नहीं है, रात को लेट नाइट में सोना और सुबह जल्दी उठना या नींद पूरी ना होना, जिसके की कारण वहां रहने वाले व्यक्ति बीमार रह सकते हैं। किसी ग्रह के कमजोर होने पर उससे संबंधित रोग या बीमारी, जब यदि आपने देख लिया उन व्यक्ति का घर कि यदि उस वहां पर कोई वास्तु दोष नहीं है, वेंटिलेशन प्रॉपर है, वहां पर पूर्व दिशा में कोई दोष नहीं है, व्यक्ति का पलंग मर्म स्थान पर या बीम के नीचे नहीं आ रहा है, उसकी सोने की दिशा सही है, उसका मुख्य द्वार सही पद में है, उसका खान पान ठीक है, दिनचर्या व्यक्ति की बिल्कुल ठीक है, तो आपको उस व्यक्ति की हॉरोस्कोप भी देखनी चाहिए कि कहीं उस व्यक्ति का जो ग्रह है, षटबल देखना चाहिए कि उस व्यक्ति का कोई ग्रह कमजोर तो नहीं है जिससे संबंधित उसको रोग या बीमारी हो रही है। तो यदि उस व्यक्ति को उससे संबंधित रोग या बीमारी हो रही है तो यह मतलब पत्रिका का दोष रहेगा, जिसके की कारण वह व्यक्ति बीमार रह रहा है। अब उपाय के रूप में हम क्या कर सकते हैं, रेमेडी क्या क्या कर सकते हैं वह हम देखते हैं। तो पद में यदि दोष है, जैसे रोग का पद है, रोग के पद में फ्लोरिंग टूटी फूटी है, वहां रंग का दोष है, गंध का दोष है, तो वह सब वहां पर दोष आपको दूर करने रहेंगे, फिर उसका उपाय करना रहेगा। व्यक्ति की यदि खान पान में प्रॉब्लम है तो वह पोषण युक्त आहार उसको आपको सजेस्ट करना चाहिए। जैसे वो बहुत अधिक यदि मिर्ची खा रहा है या जंक फूड खा रहा है व्यक्ति, तो आपको उसको सजेस्ट करना चाहिए कि उसे पोषण युक्त आहार लेना चाहिए। यदि व्यक्ति समय पर सोता और उठता नहीं है तो उसको अपना स्लीपिंग साइकिल ठीक करना चाहिए। मर्म स्थान पर यदि पलंग आ रहा है तो हमें सबसे अच्छी रेमेडी यह है कि मर्म स्थान से पलंग हटा देना चाहिए, या बीम के नीचे पलंग आ रहा है तो वहां नहीं सोना चाहिए। यदि किसी कारणवश व्यक्ति वहां से अपना पलंग नहीं हटा सकता है, मर्म स्थान पर पलंग आ रहा है, वो वहां से शिफ्ट नहीं कर सकता, उसके पास कोई और ऑल्टरनेट नहीं है, तो व्यक्ति को वहां पर पलंग के अंदर 2000 रुपए का सोना वहां पर सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। पलंग के नीचे, फ्लोरिंग में या फिर पलंग के अंदर रख सकता है तो पलंग के अंदर भी रख सकते हैं। यदि वहां पर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है तो वहां वेंटिलेशन की प्रॉब्लम वेंटिलेशन से ही ठीक होगी। खिड़की दरवाजे देने से खोलने से ही जब प्रॉपर वेंटिलेशन होगा तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। द्वार में दोष होने पर शुभ पद में द्वार देना चाहिए। यदि संभव नहीं है तो द्वार के नीचे 1 ग्राम सोना तो नहीं, 2000 का, 3000 का, क्षमता के अनुसार वहां पर सोना या मंजूषा लगवाना शुभ रहता है। यदि व्यक्ति का ग्रह कमजोर है जिसके कारण आपने हॉरोस्कोप देख ली, व्यक्ति की पत्रिका देख ली कि उसके हॉरोस्कोप में ग्रह कमजोर है जिसके कारण उसे ये प्रॉब्लम चल रही है, हो रही है, तो आपको उसको सजेस्ट करना चाहिए कि वह अपनी पत्रिका किसी ज्योतिषी को दिखाकर उपाय ले उनसे, जिससे कि कारण उसकी यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सके।